आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। उससे पूर्व एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे मिलकर। बोल श्री रामचंद्र की, लहरलाल की, जानकी मैया की, संकट मोचन हनुमान की। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य सीता महल।
राज्य के बदले अब वनों का राज्य दिया है और इस राज्य का उत्तराधिकारी भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप अवश्य ही कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तुम वनों का कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सात सदों की सेवा करो। सेवा से बढ़कर संसार का अन्य कोई धर्म नहीं है। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आप कहीं के साथ है, आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। प्रभु मोहे संग में जाना होगा, प्रभु मोहे संग में जाना होगा।
आज्ञा स्वीकार है। किंतु सीता अपने पतिव्रत से लाचार है। स्वामी, यदि आपको यह विश्वास है कि आप 14 वर्ष बाद यूं ही देख सकेंगे, तो आप जरूर छोड़ जाइए। अन्यथा दासी की प्रार्थना है, इसे स्वीकार कीजिए। अच्छा कहिए, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी हट से नहीं मानोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करो। अभी लीला का अगला दृश्य जिसमें आप देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मां कौशल्या के पास जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम नहीं कहा जाता कि जब वो मां कौशल्या के पास जाते हैं तो मां कौशल्या, क्योंकि मां का हृदय होता है, चाहे उनके पुत्र राम हो या कोई और, मां का हृदय हमेशा एक मां के हृदय की तरह होता है। वो अपने पुत्र से पूछती है कि बेटा तुम्हें वनवास मिला, तुम्हें इस बात का कोई दुख तो नहीं है? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पिता दे मोहि कानन राजू जही सब भात बोर बड़ काजू। यानी कि मुझे, वो ये नहीं कहते कि मुझे वनवास भेज दिया या मेरा राज्य छीन लिया, वो कहते हैं पिता दे मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है और जहां मेरे बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बन गए तो बन गए। तो बोल श्री रामचंद्र की। तो लिए चलते हैं आपको अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य कौशल्या महल। चिरंजीव रहो। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। आओ पहले कुछ भोजन कर लो और फिर आनंद से राज गद्दी संभालो। बस माता जी, खाने पीने की क्षमा कीजिए और शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा है। यह क्या सुनाई दिया? इसने तो मेरे शुद्ध बुद्ध ही विसराए। हाँ माता जी, अब रात के बदले शाम को वन गमन को तैयारी है। ये यहाँ ठहरना पल पल भारी है।
के वास्ते आखिर ऐसी क्या बात हुई, मुझे कुछ तो बताओ। सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकई से 2 वरदान दिए थे, वही आज माता जी ने एक वरदान में भाई भरत को राज तिलक और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। माताजी, महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए शिरोधार्य है। इसलिए अब वन को जाना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कब रोकती हूँ। किसी का दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। अच्छा जाओ और पिताजी के वचनों का पालन करो। माताजी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, मैं भी स्वामी के साथ वनों को जाऊंगी। जहां मेरे स्वामी रहेंगे वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। माताजी, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन यह नहीं मानती है। बेटी, जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जा फौरन ही तेरी माँ का कदम बेटा। अरे बेटा, अरे बेटा, भला किस के सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी। भला किस के सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी। नयूं बर्बाद कर मुझको, नयूं बर्बाद कर मुझको, तुझे मेरी कसम बेटा। सहूंगी किस तरह सदमा, भला तेरी जुदाई का। सहूंगी किस तरह सदमा, भला तेरी
जुदाई का बड़ी तकदीर चक्कर में, बड़ी तकदीर चक्कर में हमारी एक कदम बेटा बेटा अंधे मार दे। जबकि श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी है, तो फिर किसी और का इस पर क्या विरोध? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए। काल की को न हुए, विष्णु मां सगरू, भूषण समय फेरू, प्रताप समय चक्रू। जब तक सीधे में सामने है, मले हुए, बचाओ यदि क्रोध से, तो मातम न हुए। मेरा क्रोध जब उठेगा, अयोध्या की धाम में होगी, स्वर्ग की देव भूमि, जमी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत ओ भरत पुष्पों में स्वाहा अयोध्या का जला दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा का पालन करने का अवसर दिया है। ऐसा सु अवसर बार बार नहीं मिलता। दाता जी, आप कुछ भी कहो, पिता ने मोह पर होकर आपको बल दिया है।
तुम नीति के जानने वाले हो, माता पिता का इसमें क्या दोष है? यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा था। अब हमारा धर्म यही है कि हम माता पिता की आज्ञा का पालन करें। राता जी, आप कुछ भी कहो, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन लक्ष्मण इस अयोध्या में रहने के लिए कदापि तैयार नहीं। लक्ष्मण, सीता पहले ही वन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मानते हो। यदि मेरे साथ तुम भी चलोगे तो उर्मिला का क्या होगा? भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कसम खाती है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने वन जाने की इच्छा है तो माताओं से आज्ञा ले लो। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्री। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। आज तुमने मेरी राज रख ली। मेरे पुरभूषण, यद्यपि मैं तुम्हारा बिच्छोह सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ।
आपके वचन सदा मेरे प्राणों के साथ रहेंगे। अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो पुत्र, जाओ अपना कर्तव्य का पालन करो। बेटा राम, आखिरी बार मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मेरे बेटे तू सुन ले नसीहत मेरी, मेरे बेटे तू सुन ले नसीहत मेरी। तू अकेला अयोध्या में आना नहीं, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। बच्चा है कोमल बदन, मेरा नन्हा सा बच्चा है।